जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हो, नई सरकार का गठन हुआ और इस गठन के बाद ये क्लियर हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 पक्का आएगी और आप सभी लोग इसके बारे में सुसज्जित हो गए होंगे कि आप मेहनत कर कर के पढ़ रहे होंगे। आइए देर ना करते हुए एक एक कर कर प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनी। तो आप सभी लोग जानते हो, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, वो थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो पूछा गया प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कह रहा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनसे आप सभी लोग खूब परिचित होंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन्होंने ही कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ऐसा नारा लगाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। इन्होंने ही, बहुत लोग कहते हैं आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, बल्कि ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज की गठन करने वाले यही थे। ये क्लियर है, आप इसका कमेंट करके हमें जवाब देते रहिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। कह रहा है, मानव हृदय में कितने चैम्बरों में विभाजित होता है? मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभाजित होता है? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। मानव हृदय 4 चैम्बरों में विभाजित होता है। 2 अलिंद और 2 निलय के रूप में क्या होता है? विभक्त होता है। उम्मीद करते हैं हमारी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? आप सुने होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ऐसा जो लिखने वाले लेखक थे इसके, वो कौन थे? तो इसका आप करेक्ट आंसर देते होंगे, मोहम्मद इकबाल जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे जनगण मन अधिनायक जय है लिखने वाले थे। और इन्हीं ने ही अनार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। बंकिम बन चटर्जी जो हैं, चंद्र चटर्जी जो हैं, हमारे वंदे मातरम गीत को लिखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, बल्कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की भाषा नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर बात करूंगा भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप सभी लोग जानते हो अनुसूची नंबर 8 में भाषा का उल्लेख मिलता है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख है?
तो इस समय पहले 14 थी और अब इनमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा किस भाग में उल्लेख है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद नंबर, भाग आप बताएंगे, अनुच्छेद हम बता दे रहे हैं। 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में, 6 और 7 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। कह रहा है भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ ट्रायल, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ ट्रायल किस राज्य में किया गया है, यानी कहाँ पर और किस राज्य में किया गया। तो अंडर वाटर रेलवे की बात करूँगा, कहाँ पर किया गया, तो इसका आप सभी लोग जानते हो पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो रेल का ट्रायल किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बात करूँगा पश्चिम बंगाल के बारे में। तो आप जानते हो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यही गंगा नदी बहते हुए जाकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अगर सटा कोई राज्य है तो बांग्लादेश से सबसे सटा राज्य पश्चिम बंगाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, RAM निम्नलिखित में से, जिसे रैम के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो आप सभी लोग जानते हो क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। अगर मैं बात करूंगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछेगा कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो कंप्यूटर की खोज करने वाला चार्ल्स बेबल था। लगे हाथ हमें एक कमेंट करके बताइएगा विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। क्या कहता है क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड मैकाले था। कौन था, लॉर्ड मैकाले था। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछी जाती है, अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में भारत किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, पुलिस की कार्यवाही के रूप जनक किसे जाना जाता है, तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसे पुलिस के रूप में, जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्तियां बसाई या बताई, गलत लिख उठा है, बसाई, बस्तियां बताई कहाँ पर, क्या गोवा में, क्या पुडुचेरी में, या दमन में, या कोच्चि में। जो प्रमुख थी वो कहाँ पर थी, पुडुचेरी में। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रश्न है, किसको सामान्य बोल चाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अब ये मत कहिएगा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम थे, नहीं, वहाँ अब्दुल कलाम जी ही थे, लेकिन कौन थे, ये हमारे अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है प्रश्न, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था।
क्रिकेट का प्रथम विश्व क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाएगा क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है और इंग्लैंड को खेल का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बारे में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहने वाला कौन था? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक प्रकार की सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न कह रहा है देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? देश की सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप सभी लोग जान दीजिए, विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। और वो कितनी दूरी, कहाँ से कहाँ तक जानती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला, डिब्रूगढ़ एक तेल शोधक कारखाना भी है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। और ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाली बनाने के लिए इनमें से मिलाया जाने वाला पदार्थ है। इनमें से मिलाए जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो सल्फर को इसमें प्रयोग कर करके मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।